हेलो। तो आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग जो क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 3 यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर 3 का टाइटल है मोशन ऑफ अर्थ। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि देखो अर्थ जो है वो दो तरह के मोशन को करता है, दो तरह की गति होती है इसमें। फर्स्ट एक को बोलते हैं आपका रोटेशन और दूसरे को बोलते हैं आपका रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे। एक्सिस हमने समझा दिया है आपको पिछले चैप्टर्स में, 2 चैप्टर में बार बार एक्सिस जो है रिपीट हुआ है। एक्सिस का मतलब कि जिसके सहारे पृथ्वी जो है वो जिस इमेजिनरी आपका लाइन के सहारे, ये जो अगर बीच से एक निडल पास कर दी जाए तो उसके सहारे इस ग्लोब को आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो जिसके सहारे पृथ्वी घूम रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस बोलते हैं। अपने चारों तरफ मतलब खुद के ये घूम रही है तो एक्सिस हुआ ये। एक्सिस का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है नॉर्थ की तरफ उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। चलो ये डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में। रेवोल्यूशन क्या होता है? दूसरी टाइप का मोशन कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है, सन के जो अराउंड है वो आपका चक्कर लगाती है। ये सन है, इसके अराउंड जो है वो अर्थ चक्कर लगा रही हुई थी पूरे साल। इस मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या? रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका लगाते हैं। ये आपका फिक्स पाथ होता है ये, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है। इस पे ये अर्थ जो है वो मूव करती रहती है सन के अराउंड। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों को आपको ध्यान रखना है, आगे इसी के बेस पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोटेशन देखते हैं। तो रोटेशन हमने समझ लिया कि क्या होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो घूम रही है उसको रोटेशन बोलते हैं। इस तरह से पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। एक्सिस चलो फिर भी यहाँ पे वापस से आ गया है। तो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ये जो आप लाइन देख रहे हो वो क्या है? एक्सिस है, जो पीछे आपको मैंने बताया। ये स्ट्रेट नहीं होती, इस तरह से ये सीधा नहीं होता। आपको लग रहा हो कि नहीं सीधा है, नहीं, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। कितना टिल्ट होता है? ये वाला 23.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री इसको आप बोल लो, है ना। और ये आपका 66.5 डिग्री या फिर 66 डिग्री 30 मिनट या फिर 66.5 डिग्री, आपको जो बोलना है बोल लो, उतना कोण बनाता है। किसके साथ? ऑर्बिटल प्लेन के साथ। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या है? तो ये जो एक्सिस है ना, वो जो प्लेन बनाती है, इमेजिनरी सब कुछ होता है ये। तो ये देखो प्लेन बन रहा है एक, इस तरह से एक प्लेन क्रिएट कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्बिटर प्लेन। ठीक है, प्लेन्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो ये आपका जाना जाता है ऑर्बिटल प्लेन के रूप में। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ नहीं है, इतना समझ लेना है कि एक एक्सिस है, एक्सिस से इसने एक प्लेन बनाया जिसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, इसको एक्सिस बोल दिया हमने। अब इससे देखो दोनों का डिफरेंस है। देखो एक है आपका, देखो द वर्टिकल लाइन फ्रॉम अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। अगर वर्टिकल लाइन एक हम खींच दें, ये जो प्लेन बना है इस पे वर्टिकल का मतलब 90 डिग्री प्लेन से, यानी कि ये एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैं पूछूं अगर कि एक्सिस और ऑर्बिट के बीच कितना, ये ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस के बीच, ये जो एक्सिस है उसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा या फिर एंगल बनेगा? तो ये आपका 66.5 डिग्री, यही उसके बारे में ये बोल रहा है। और मैं पूछूं कि ये जो आपका वर्टिकल प्लेन, ये ऑर्बिटल प्लेन के आपका उस पर वर्टिकल जो लाइन खींची गई है उसके सहारे कितना कोण बना रहा है ये? तो 90 डिग्री का बना रहा है। तो एक्सिस कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये जो बाकी बचा कोण होगा 90 डिग्री में आप 66.5 माइनस करो तो 23.5 डिग्री जो बचेगा वो इसके साथ बनाएगा। क्लियर? बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिमाग में लगता है तो ठीक है, वरना ये 2 फिगर आप याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सिस प्लेन हो गया, मतलब एक्सिस हो गया और ऑर्बिटल प्लेन हुआ। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? तो अर्थ क्या है ना, ये घूमती रहती है किधर? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्टवर्ड घूमती है, ऐसे मूव करती है अर्थ। तो इसके कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे मान लो कि सन है तो सन की लाइट पड़ती रहती है। तो एक हिस्सा हमेशा सन के मतलब कि सनलाइट एक हिस्से पे पड़ता रहता है। अभी इसको समझने के लिए आप क्या करना है, एक फुटबॉल ले लेना और फुटबॉल पे टॉर्च को आप मारना इसे बीच में। तो देखना कि फुटबॉल का जो सन के सामने वाला हिस्सा होगा, यानी टॉर्च के जो सामने वाला हिस्सा होगा, अगर हम फुटबॉल को अर्थ मान लें और सन को टॉर्च मान लें, तो आप टॉर्च जलाओ फुटबॉल पे, तो सामने का हिस्सा जिस पर टॉर्च की लाइट पड़ रही होगी वो क्या होगा? उस पर लाइट पड़ने लगेगी, तो वो डे उसको समझ लो कि दिन हो जाएगा वहाँ पे। उसकी जो पीछे वाला हिस्सा होगा फुटबॉल का, उस पर लाइट नहीं पड़ रही होगी, तो उस वहाँ पे क्या होगा? रात होगा। उसी तरीके से अर्थ पे जब जिस हिस्से पे सन की लाइट पड़ रही होती है वहाँ पे दिन होता है, और चूंकि ये घूम रही होती है तो जो हिस्सा भी
आपका जिस पे लाइट पड़ रही है वो घूम करके पीछे की तरफ आ जाएगा, जिस पे नहीं पड़ रही है वो घूम करके फिर वापस सन की तरफ आ जाएगा, तो उस पर लाइट पड़ने लगेगी। तो सिंपल ये समझो कि एक हिस्से पे लाइट आ रहा होता है, एक हिस्से पे लाइट नहीं आ रहा होता है। जिस पे आ रहा होता है उस पर डे होता है, दिन होता है, और जिस पे नहीं पड़ रहा होता है ये रात होता है। तो ये रात हो गया, ये दिन हो गया। तो अब जो सर्कल इसको डिवाइड कर रही है इस दिन या रात को, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा सर्कल आएगा जिसके इधर, जैसे ये लॉन्गिट्यूड टाइप पे ही होगा, तो उसके इधर रात होगा, उसके इधर दिन होगा। इसी सर्कल को बोलते हैं क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जिस सर्कल के बाद, यानी जिस इमेजिनरी लाइन, देखो लाइन ही होगी, अगर लाइन तो हम ग्लोब में खींच नहीं सकते, ग्लोब में आप लाइन ट्राई करना खींचने का कोई भी स्फीरिकल सरफेस पे, तो वो क्या बन जाएगा? इस तरह से सर्कल बन जाएगा, इधर होगा और एक इधर होगा। क्लियर? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये होता है कि वैसा सर्कल जिसके एक तरफ आपका रात होगा, एक तरफ आपका दिन होगा, ये डिवाइड कर रही होगी दिन और रात को बेसिकली। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो कभी भी एक्सिस के साथ वो आपका ये टकराएगा इस तरह से नहीं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें, एक्सिस अलग है और आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अलग है। क्या है देख लिया आपने। अर्थ डे क्या होता है? तो अपनी एक्सिस पे अर्थ को मूव करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ डे। तो कितना टाइम लगता है अपनी एक्सिस पे मूव करने में? एक बार रोटेट पृथ्वी जो है वो अर्थ जो है कितनी देर में कर जाती है? 24 आवर में। तो यही तो उसी को बोलते हैं कि एक दिन हो गया। ठीक है, तो एक दिन अर्थ पे कितने समय का होता है? 24 आवर का होता है। तो इसको अर्थ डे बोलते हैं। बस एक टेक्निकल नाम है जो कि 24 घंटे के जगह पे वो दे दिया गया है। ठीक है, इतने में आपका रोटेट कर जाती है अर्थ अपने एक्सिस पे। ये आपका अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक डिबेट है कि क्या हो अगर पृथ्वी जो है वो या अर्थ जो है वो रोटेट करना बंद कर दे, क्या होगा समझो। तो जब ये अभी रोटेट कर रही होगी तो ये जो रात वाला अभी हिस्सा है जिस पर लाइट नहीं पड़ रही होगी, ये घूम करके वापस से यहाँ पे आ जाएगी, तो इस पर लाइट पड़ने लगेगी। फिर अभी जिस पे लाइट पड़ रही है घूम करके वापस से इधर चली जाएगी, तो इस पर लाइट नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे रात हो जाएगा। ठीक है, इधर पे फिर ये जो रात वाला हिस्सा है फिर आएगा तो दिन हो जाएगा। ये दिन रात जो है वो चलता रहेगा, यानी कि डे होगा लाइट होगा, डे होगा लाइट होगा। तो ये जो डे और लाइट हो रहा है यहाँ पे, जैसे सन है, ठीक है, ऊपर से सन को बना देते हैं, तो डे और लाइट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये रोटेशन की वजह से तो हो रहा है, पृथ्वी जो घूम रही है। अगर बंद हो जाए तो जो हिस्सा जिस पे लाइट पड़ रहा है उस पे हमेशा लाइट क्या होगी? पड़ती रहेगी, और जिस पे लाइट नहीं पड़ रहा है उस पे लाइट कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बंद हो गया, रोटेशन ही नहीं कर रहा ना अर्थ। क्वेश्चन वही रेज किया गया ना कि अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। तो जो पोर्शन अर्थ का है वो सन की तरफ फेस कर रहा है, उस पे हमेशा लाइट पड़ती रहेगी, आपका हमेशा दिन ही रहेगा। और कंटिन्यूअस लाइट पड़ने के कारण यहाँ पे हीट जो है वो सरप्लस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगा यहाँ पे। जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एक्सट्रीम गर्मी यहाँ पे पड़ने लगेगी। उसी तरीके से जिस हिस्से पे लाइट नहीं आएगा वहाँ पे क्या होगा? डार्कनेस होगा, हमेशा रात ही रहेगी उस पर। जब रात रहेगी लाइट नहीं आएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ठंड बढ़ने लगेगी, क्योंकि सनलाइट हम देखो सुबह ठंड हो जाती है, रात में थोड़ा सा, फिर जब दिन निकलता है फिर पृथ्वी गर्म होती है, फिर धीरे धीरे वो ठंड, एक रेडिएशन का कंसेप्ट होता है, रेडिएट करती है पृथ्वी अपने अंदर की हीट को। ठीक है, मतलब जो भी इसके अंदर हीट होती है पृथ्वी के पास, जो सन से ऑब्जर्व करता है वो रात में क्या करता है? ये इमिट करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, पृथ्वी कूल होने लगता है। तो इमिशन होता रहेगा और इस वाले हिस्से पे लाइट पड़ेगा नहीं, रात वाले हिस्से पे। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा कि फ्रीजिंग कंडीशन हो जाएगी एकदम, जैसे वो पोल एरिया जो पाई जाती है, बर्फ जो जम जाता है। तो एक हिस्से पे एक्सट्रीम गर्मी, एक हिस्से पे एक्सट्रीम जो है वो ठंडी। तो लाइफ क्या है पॉसिबल हो पाएगी? रिजल्ट क्या होगा कि लाइफ के जो कंडीशन जो आप यहाँ लोग रह पा रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई जीव जंतु यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। एक फैक्ट दिया गया है, ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया है कि आपको ध्यान रहे। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, एस्ट्रोनॉमर थे ये एंशिएंट इंडिया में। तो इन्होंने बताया था कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है, और ये रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? आपने देखा ये। तो रोटेशन हमने देख लिया जो अपनी एक्सिस पे घूमती है। अब है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब कि दूसरी गति है पृथ्वी की, यानी कि वो जो सन के अराउंड इस तरह से घूम रही है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशन बोलते हैं। एक बार सन के अराउंड घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 65 डेज और 1/4 दिन, यानी कि 65 डेज और एक दिन को आप 4 भाग में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 आवर, 365 दिन, 6 घंटे जो है कुल मिलाकर के
एक बार पृथ्वी को सन के अराउंड घूमने में लग जाते हैं, ठीक है, 365 डेज और 6 आवर ये हो गया। क्लियर? ये आपका रेवोल्यूशन हुआ। अब लीप ईयर क्या है? लीप ईयर आप नाम सुनते होंगे कि हर 4 साल में एक बार होता है। हर 4 साल में क्यों होता है भाई? 6 साल में क्यों नहीं होता? 2 साल में क्यों नहीं होता? 8 साल में क्यों नहीं होता? क्यों होता है वैसा? तो समझो इसको, बस अच्छे से समझना इसको। क्या है ना कि जैसे नॉर्मल ईयर हम लोग मानते हैं कि कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है, 365 डेज का। क्यों? क्योंकि सन के अराउंड मूव करने में जो अर्थ है वो कितना दिन का समय लेती है? 365 डेज का, ऐसा नॉर्मली मानते हैं। लेकिन अब अभी हमने देखा कि इतना तो नहीं ले रही थी, थोड़ा ज़्यादा ले रही थी। कितना? 6 आवर ज़्यादा ले रही थी, 6 घंटे ज़्यादा। तो ठीक है, 24 घंटे का हमने एक दिन बना दिया तो 365 दिन बन गया। लेकिन क्या 6 घंटे एक्स्ट्रा लिया तो हम एक दिन और बना ले 6 घंटे का? ऐसे में तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि ऐसा होगा ना कि 365 दिन के बाद हमारे पास जो अगला दिन होगा साल में, यानी कि 365 दिन 6 घंटे का दिन एक और हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 घंटे का दिन कैसे बनाओगे? क्योंकि दिन तो हमारा आदत है 24 घंटे का, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये 365 दिन ही होता है। अब क्या हो रहा है ना कि एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये हर साल 6 आवर तो ऐड ही हो रहा है। अभी क्या है ना कि मान लो कि ये फर्स्ट ईयर है तो 365 दिन हमने मान लिया कि हुआ, लेकिन एक्चुअल में 6 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ था। फिर अगला साल क्या हो जाएगा? फिर हमने 365 इसको मान लिया, तो फिर से अब 6 घंटे पिछले साल का मिसमैच तो हो गया है ना। एक्चुअल में अर्थ 6 आवर पहले ही मूव कर चुकी है। ये अब दूसरे साल में क्या होगा कि 12 घंटे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 6 इसके और 6 अभी नए वाले। 365 दिन 6 घंटे नए वाले में भी होंगे, तो इसी 6 आवर हो जाएगा। अब पिछले बार का भी हमने ऐड नहीं किया था, तो यानी कि हर बार हम 6 घंटे जो है वो मिसमैच करते जाएंगे। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक तरीका निकाला लीप ईयर का। यानी कि आप देखो कि हर साल अगर 6 आवर ऐड हो रहा है तो हर 4 साल में कितना आवर ऐड हो जाएगा? 24 आवर। 24 आवर का हमारे यहाँ एक दिन होता है। तो हर साल इसको एडजस्ट ना करके 6 आवर का, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हर चौथे साल में इस 24 आवर का एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उसका एक एक्स्ट्रा दिन हमारे यहाँ बना दिया गया, क्योंकि 6 घंटा को आप 4 से गुना करोगे तो 24 आवर आ जाएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि अब उस चौथे साल जो होगा हम एक दिन ईयर में ऐड कर देंगे। और जब किस मंथ में ऐड करेंगे, अब क्वेश्चन उठेगा ये चीज़। तो जिसके पास थोड़ी कमी होगी, फरवरी देखो बेचारा किल्लत में चलता रहता है, इसके पास वैसे ही दिन की कमी है। अभी सब सारे मंथ को या तो 30 दिन मिले हैं तो 31 दिन मिले हैं, इसको आपने दे दिया 28 दिन, तो ये थोड़ा बोलेगा कि भाई मेरे पास तो कम है, मुझे दे दो आप एक दिन। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि तथास्तु, आपको एक दिन मिलता है। तो हर चौथे साल देखेंगे आप कि जो फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिन का होगा, 29 डेज का होगा। जिस साल फरवरी 29 डेज का होता है, जिस ईयर भी, उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और टोटल चूंकि एक दिन ऐड हो गया है तो अब उस साल टोटल दिन 365 नहीं होंगे, कितना होगा? एक दिन ज़्यादा, 366 डेज होंगे। तो इसको लीप ईयर का कंसेप्ट बोलते हैं। और लीप ईयर क्यों किया जाता है, माना जाता है, देखा हमने एडजस्ट करने के लिए कि जो 6 आवर एक्स्ट्रा लग रहा था अर्थ को रोटेट करने में, उसको हमने एक बार में ही थोक में एडजस्ट कर दिया चौथे साल, उसको 4th ईयर पे, तो उसको लीप ईयर बोला। अब आपका ऑर्बिट प्लेन क्या है? सॉरी, ऑर्बिट का शेप, ऑर्बिट प्लेन ये वो तो देख लिया हमने, एक्सिस वाला। ऑर्बिट शेप क्या है? तो राउंड है क्या? बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा इस तरह से है। अर्थ जो जिस ऑर्बिट पे घूमती है सन के चारों ओर, उसके शेप की बात हो रही है। तो इस शेप को क्या कहा जाता है? इलिप्टिकल शेप कहा जाता है। तो ऑर्बिट का शेप क्या होता है? इलिप्टिकल होता है। बस ये ध्यान रख लो कि इस शेप को इलिप्टिकल बोलते हैं। जैसे इस शेप को राउंड बोलते हैं, इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इस वाले शेप को इलिप्टिकल बोलते हैं। ख़त्म। ठीक है, जिसके अराउंड आइए सन जो है, सन के अराउंड मूव करती है, जिस शेप पे, जिस मतलब पाथ पे, उस पाथ के शेप को। सीजन की बात करते हैं। जब रिवोल्यूशन होता है, यानी कि सन के अराउंड ये जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो इस रोटेशन की वजह से क्या होगा? सीजन हमारे यहाँ वेरी करेगा। रोटेशन की वजह से साथ में ये जो एक्सियल टिल्ट इसको बोलते हैं। देखो अर्थ जो है ना वो क्या है? इस तरह से टिल्ट किया हुआ है, इसका एक्सेस जो है। तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें होगी, उसको समझाऊंगा मैं अभी आपको। देखो, तो यूजुअली जो है वो कितने सीजन्स होते हैं हमारे यहाँ? वो आपका एक समर सीजन होता है, गर्मी का मौसम जो होता है, फिर विंटर होता है, फिर एक स्प्रिंग होता है, और एक होता है आपका ऑटम। एक आपका मार्च और सितंबर में आएगा। ये आपका विंटर जो आएगा आपका दिसंबर से जनवरी के अराउंड रहेगा। ये समर जो है आपका वो रहेगा
आपका जोन वो ये सब में। क्लियर। और ये सीजन चेंज क्यों होता है? सीजन चेंज होता है क्योंकि अर्थ जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सन के जो आसपास वो मूव कर रही है उसकी वजह से। ठीक है। थ्रू आउट द ऑर्बिट जो है वो ये जो अर्थ जो है हमेशा क्या रहता है, इंक्लाइन रहता है सेम डायरेक्शन में। देखो इस तरह से अर्थ जो है वो इंक्लाइन है। देखो थोड़ा सा मैं बड़ी जगह पे दिखाता हूँ आपको। ये अर्थ जो है इंक्लाइन है। मैं समझा दूँ क्या एक बार पहले? समझाता हूँ पहले, चलो एक बार, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया जाएगा एक बार में। देखो क्या हो रहा है बच्चे, ये है सन। आराम से समझना है इसको अच्छे दिमाग से। मैं भी बहुत स्लो में समझाऊंगा, अगर किसी को फास्ट करना है तो आप बढ़ा लेना उसकी वो। स्लो में इसलिए समझाऊंगा कि तब ताकि सबको समझ में आ जाए। फास्ट का ऑप्शन है तो 0.2 पे ये दुगना स्पीड कर लेना, तो सबको जिसको दिक्कत होगी वो उसके लिए सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम। सन हो गया ये। अर्थ मूव कर रही है। अब अर्थ मूव कर रही है, अभी देखो यहाँ पे आपका जून में अर्थ यहाँ पे है, फिर इस तरह से मूव करते करते आपका यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे आ गया, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, इस तरह से मूव करती रहेगी अर्थ। चलो अब होता क्या है इस पोजीशन पे, मैंने बोला कि ये फिक्स टिल्ट है अर्थ, ऐसा मूव करके देखो यहाँ पे भी टिल्ट, इस तरह से ये टिल्ट, यहाँ पे भी जाओगे तो इसी तरीके से टिल्ट है, फिक्स एकदम बिल्कुल झुका हुआ अर्थ। यहाँ पे भी देखो टिल्ट है एक्सिस के अराउंड, यहाँ पे भी देखो टिल्ट है इस तरह से। अब इस टिल्ट के कारण क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका नॉर्दर्न पोल हो गया, ये सदर्न पोल हो गया आपका। क्लियर, सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेटर के ऊपर यानी कि 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा जो होता है नॉर्थ की तरफ, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और नीचे जो होता है इक्वेटर से उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो यहाँ पे भी देखो इक्वेटर है कि इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 0 डिग्री मान लेते हैं, ये 0 डिग्री हो गया आपका। क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पर राउंड है, क्लियर आपको नहीं दिखेगा बट समझ में आने लायक है। ये एक चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है कि ये क्या है कि इस वाले पोजीशन पे आप देखो कि सनलाइट अगर आ रही है तो सनलाइट कितने एरिया पे पड़ रहा है, इस एरिया पे पड़ रहा है देखो। क्लियर, ये नॉर्दर्न पोल है आपका। सदर्न पोल किधर है, इधर है ये वाला। क्या सदर्न पोल पे लाइट पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, ये अंधेरा है। इस पोजीशन में पूरा का पूरा जो सदर्न पोल है वहां पे रात रहेगी। अब इसको उलटने में क्या होगा ना, ये अब देखो ये हिस्सा यहाँ पे जाकर के उल्टेगा पूरे के, और यहाँ से यहाँ आने में 6 महीने का समय लगता है, यहाँ से यहाँ आने में 3 महीने का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर 3 महीने का, तो टोटल 6 महीने हो गए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 3 महीने, यहाँ से यहाँ 3 महीने, तो यहाँ से यहाँ आने वापस कितना, 6 मंथ का। क्लियर, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, आराम से समझो बस, मजा आएगा आपको। फिर देखो यहाँ पे एक जादू हुआ, देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल किधर है, ये है नॉर्थ पोल। साउथ पोल किधर है, ये है साउथ पोल। लाइट कहाँ तक पड़ रहा है, देखो यहाँ तक लाइट पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी कि साउथ पोल पे अब लाइट पड़ रहा है, नॉर्थ पोल क्या है, अंधेरे में है। देखो ये पूरा का पूरा पोल अंधेरे में रहेगा। जब पोल रहे ये पूरा का पूरा, सिर्फ पोल नहीं, ये पूरा एरिया ही आर्कटिक वाला देखा था ना हमने, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। 66 डिग्री के नीचे आपका, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। 66 के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या हुआ, उजाला हो गया साउथ वाला हिस्सा। यहाँ पे साउथ वाला अंधेरा था। ये हुआ कैसे, ये हुआ ये जो झुका हुआ है पृथ्वी इस तरह से, उसके कारण से। फिर देखो तो यहाँ पे 6 मंथ पोल पे, इसीलिए 6 मंथ दिन और 6 मंथ का रात होता है पोल एरियाज पे, जो ध्रुवों पे होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना आप कि अब मान लो कि इस कंडीशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कि यहाँ से लाइट यहाँ तक पड़ रही है, यहाँ तक पड़ रही है, तो यानी कि नॉर्थ पोल पे दिन है, और इस कंडीशन में यहाँ पे पड़ रही होती है आपका जो कर्क रेखा होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ पे इस कंडीशन में सीधी पड़ती है आपका लाइट, किसकी, सन की। उसको हम लोग बोलते हैं समर सोलिस्टिक। और ये किस दिन पड़ती है, 21 जून को आपका। ये देखो यहाँ पे इसको एक और बनाता हूँ, ये अर्थ है, आपको बताया था मैंने, ये आपका इक्वेटर है। ये थोड़ा सा कहीं पे बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा बड़ा। ये एक अर्थ हमने थोड़ा सा एक और बना लिया यहाँ पे। ये 0 डिग्री हो गया, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो ये होता है आपका, ये भी 23 डिग्री हाफ हो जाएगा ये साउथ में, इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो अपरेंट मूवमेंट हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि सन यहाँ पे है, तो सन अभी देखो यहाँ पे कहाँ पे 21 जून को यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा पड़ेगा, इसका लाइट यहाँ पे होगा मतलब सन। ठीक है, अभी इसको मिटा दो, सन यहाँ पे होगा। क्लियर, समझ गया आप इतना ना? ठीक है, तो ये वाली पोजीशन ये पे, इसको समर सॉलिस्टिक बोलते हैं 21 जून वाली। जब 21 जून को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे पड़ती है तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिक, इस घटना को। इसमें क्या होगा देखो कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि ये वाला पोजीशन होगा पूरा, यहाँ पे दिन होगा जो पोल एरियाज पे होगा, और इधर गर्मी पड़ रही होगी। हमारे यहाँ सोचो ना कि जून में हमारे यहाँ क्या पड़ती है, इंडिया यहाँ पे कहीं पे है जून, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका समर सीजन होगा। और ये जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर होगा इधर, जब आपका देखो ये जून का महीना चल रहा है ना, तो इधर क्या होगा, इधर आपका ठंडी होगी क्योंकि सन अभी इधर आ गया, ऊपर आ गया है। क्लियर, तो उत्तर में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां पड़ेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ऑस्ट्रेलिया, मान लो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां पड़ेगी। अब यहाँ पे सन मूव करता रहेगा, देखो यहाँ पे भी देखो सदर्न हेमिस्फीयर, ये पोल सदर्न पोल इधर है, नॉर्दर्न पोल इधर है, तो यहाँ पे भी देखो उनका लाइट तो सदर्न पोल पे जा रही है क्या, नहीं, अभी भी सदर्न पोल पे आपका रात ही रहेगा, पोलर एरिया में पूरा इस एरिया में रात रहेगा। फिर जाकर के इस पोजीशन में क्या होगा कि अब जाकर के अल्टीमेटली इस पे लाइट पड़ना शुरू होगा, जो दक्षिणी ध्रुव के एरिया था, सदर्न पोल वाला एरिया था। यानी कि 6 महीने के रात के बाद फिर यहाँ पे दिन आएगा, तो रात फिर किधर हो जाएगी, आपका नॉर्थ पोल की तरफ, इस वाले एरिया में वापस से लाइट पड़ना शुरू, मतलब कि लाइट जो है वो नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो सन सीधा पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा पड़ने लगेगा, यहाँ पे सन आ जाएगा अब। ठीक है, अच्छा एक बीच वाला मोमेंट बता देते हैं आपको। ये जब यहाँ से शुरू किया यानी कि अब नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, तो बीच में ये आया, यानी कि अब यहाँ पे इक्वेटर पे सीधा पड़ेगा। जब इक्वेटर पे सीधा पड़ेगा तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को, जून के बाद धीरे धीरे सन मूव करने लगती है इधर की तरफ, अपरेंट मूवमेंट होता है ये। वो अपरेंट मूवमेंट क्या है पिछले चैप्टर में आप जाकर के देख लो, हालांकि उतना बता दिया है मैंने। क्लियर, तो इसको यहाँ पे आपका सितंबर हो गया, 23 सितंबर यहाँ पे आ गई। यानी कि इस कंडीशन में पूरे पृथ्वी पे दिन और रात की जो, देखो समर में क्या होता है, दिन लंबा होता है, आपका डे जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है लंबा, और रात जो है वो छोटी होती है। विंटर में क्या होता है, रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। क्लियर, तो जून में इधर दिन जो है वो बड़ा होगा और रात जो है वो छोटी होगी। फिर जैसे जैसे ये सितंबर आएगा, इक्विनॉक्स वाली पोजीशन होगी, तो पूरे एरिया में, चाहे वो आप नॉर्थ में ले लो चाहे साउथ में ले लो, इधर सदर्न हेमिस्फीयर या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इक्विनॉक्स वाले कंडीशन में दिन और रात का दोनों का जो लेंथ होगा वो 12-12 घंटे का होगा, बराबर होगा। क्लियर, फिर क्या है कि फिर इधर मूव करना शुरू कर, मतलब कि जारी रखेगी आपका सन। फिर सन यहाँ पे आपका इस वाले कंडीशन में आएगा जब आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इसका जो सनलाइट होगा वो सीधा पड़ेगा। किस दिन पड़ेगा, 22 दिसंबर को। इसको बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। तो सन जो है मैक्सिमम कहाँ तक मूव करती है, ये टिल्ट होने के कारण यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण तक। क्लियर, ये विंटर कंडीशन हो गया। अब क्या है ना कि ये दिसंबर का मामला आ गया, कितने दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तब ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को सीधा जब पड़ रहा होगा लाइट, तो यहाँ पे गर्मी होगा, समर होगा ऑस्ट्रेलिया में, कि सदर्न हेमिस्फीयर में। दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी होती है, कड़ाके की ठंड होती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। क्लियर, अब क्या है कि वापस ही अब इस पोजीशन में क्या होगा कि आपका साउथ पोल वाले एरियाज में उजाला हो जाएगा, इधर लाइट पड़ना शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे दिन होना शुरू हो जाएगा। अब ये दिन रहेगा वैसे ही, नॉर्दर्न में आपका रात हो जाएगा तो ये रात रहेगा वैसे ही। फिर 6 महीने का यहाँ पे दिन होगा, 6 महीने का यहाँ पे रात, जब तक कि वापस इस पोजीशन पे ये ना आ जाए। तो फिर देखो यहाँ पे भी जाएंगे तो आपका सदर्न पोल पे तो लाइट पड़ता ही रहेगा, लेकिन नॉर्दर्न पोल पे अभी भी लाइट यहाँ पे पड़ने रही। एक्चुअल में ये दिखाने के लिए है, थोड़ा होता है इससे अलग, थोड़ा सा अलग है, बट ये समझने के लिए एक परफेक्ट है। फिर ये पोजीशन यहाँ पे आएगी, वापस से क्या होगा, चलो अब इसको थोड़ा सा इरेज करने दो, सारा चीज़ यहीं पे समझ लेंगे हम लोग। फिगर पे समझोगे तो याद रहेगा आपको। फिर यहाँ से वापस से देखो, नॉर्थ पे लाइट पड़ने लगी, जादू हो गया वापस से, और साउथ पे लाइट फिर से नहीं पड़ने लगी। तो वापस से आपका ये जो उत्तर वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया है, वापस से पोल एरियाज पे वापस से 6 मंथ का दिन हो जाएगा और रहेगा दिन जब तक कि ये पोजीशन ना आ जाए। फिर 6 महीने का यहाँ पे रात होना शुरू हो जाएगा।
फिर उसी तरीके से यहाँ पे 6 महीने की रात होगी साउथ में, यहाँ पे आएगा तो फिर दिन होगा 6 महीने की रात के बाद। तो कोई भी आपसे अगर कल को कहे कि पोलर एरियाज में सन मतलब कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, तो अब आप बता सकते हो 2 कारण है इसके। एक तो पहला, अर्थ जो है वो ये आपका रेवोल्यूशन हो रहा है, मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूम रही है, एक रीज़न वो हुआ। और दूसरा रीज़न ये हुआ कि ये टिल्ट है, और टिल्ट के कारण देखो, ये टिल्ट के कारण यहाँ पे ये इस तरह से आपका सन जो है हमें मूव करता फील होता है कि कभी आपका जून में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा सन पड़ता है, फिर ऐसा लगता है कि मूव करके जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है, 22 दिसंबर को सीधा पड़ता है। फिर बीच वाली 2 कंडीशन होगी आपका कौन, एक देखो 21 मार्च को फिर क्या है ना कि सन इधर मूव करने लगेगा। थोड़ा सा मुझे इसको, ये तो आप समझ गए थे डेज वाला। तो 3 पोजीशन हुई सन की, इधर से मूव करना शुरू हुआ जून से, सितंबर में यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे दिसंबर में यहाँ पे आ गया, फिर से तो वापस उधर जाएगा ना। जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि सन जो है वो उत्तर की तरफ आने लगा है, संक्रांति हम आप लोग मनाते हो, ठीक है, जनवरी में 14 जनवरी को जो भी है, तो वो सन जो है वो नॉर्दर्न की तरफ शिफ्ट होने लगता है, नॉर्थ की तरफ। तो फिर जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा तो वापस से फिर मार्च में पहुंचेगा यहाँ पे वापस से, और फिर जून में यहाँ पे आएगा। तो देखो कि एक साल में 2 पोजीशन ये वाली बन गई इक्विनॉक्स की। तो वापस से मार्च में एक इक्विनॉक्स पोजीशन बना और आपका सितंबर में इक्विनॉक्स पोजीशन बना, यानी कि 2 बार जो इक्वेटर होगा उस पे सन जो है वो वर्टिकल आपका पड़ेगा। ठीक है, किस किस तारीख को, एक आपका 23 सितंबर को ये वाला पोजीशन हमने देखा था, फिर एक आपका जब इधर से जाएगा तो मार्च में पड़ेगा, और कर्क रेखा ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा उस पर एक बार पड़ेगा, और आपका क्यों कब किस दिन, आपका 21 जून को, जिसको बोलेंगे हम लोग समर सॉलिस्टिक, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिक। तो सॉलिस्टिक आपका 2 हो गया और इक्विनॉक्स आपका 2 हो गया। क्लियर, ये आपका होता है। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, स्प्रिंग और ऑटम होगा। देखा था ना कि 4 जो मौसम हुए, तो आपका समर विंटर इससे होगा सॉलिस्टिक से, और स्प्रिंग और विंटर जो होगा वो इक्विनॉक्स वाले पोजीशन से होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। दिक्कत हुई होगी एक बार और देख लेना, ठीक है, जिसको समझ में आ गया होगा उसको ठीक है, जिसको नहीं आया होगा एक बार और देख लेना प्लीज़, क्योंकि अब मैं कितना खींच करके इसको बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो इसके बेस पे आप सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो अर्थ घूम रही है, यानी कि रिवोल्यूशन हो रहा है सन के राउंड, और ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो आपका झुका हुआ है, झुकाव है एक्सिस का सन की तरफ, ठीक है, या फिर इधर जो सन के आपका उल्टा हो गया, ठीक है, इसके कारण से क्या हुआ, ये फिक्स है, ये जो झुकाव है वो फिक्स है। इसके कारण से सीजन चेंज होता रहता है और 4 पोजीशन बनती है। 2 आपका पोजीशन बनता है इक्विनॉक्स का, किस पे, एक मार्च में बनता है 21 मार्च को, और 23 सितंबर को बनता है, और आपका एक आपका 21 जून पे जब आपका सन सीधा पड़ेगा किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इसको समर सॉलिस्टिक बोलेंगे। और विंटर सॉलिस्टिक का मतलब होगा कि 22 दिसंबर को जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा पड़ेगा, तो उसको विंटर सॉलिस्टिक बोलेंगे। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या क्या इसके फैक्टर नुआंसेस है। तो समर सॉलिस्टिक देखते हैं। चीज़ें समझ में आ गई आपको, क्लियर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि ये टिल्ट होता है सन की तरफ। समर सॉलिस्टिक में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो टिल्ट है, ये पूरा का पूरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, तो ये सन की तरफ देखो टिल्ट है। क्लियर, यहाँ पे बता चुका हूँ मैं आपको। इसमें क्या होगा कि सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करेगा कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे सन होगा उस वक्त। हीट इसके कारण क्या होगा कि नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, और नॉर्दर्न पार्ट में भी सबसे ज़्यादा कौन सा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जो एरिया होगा। जून में देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जो एरिया पूरा गर्मी रहता है वहाँ पे, और पोल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो ये जो टिल्ट होता जाएगा, मतलब सनलाइट जो है वो थोड़ी तिरछी पड़ेगी, जिसके कारण से क्या होगा कि वो थोड़ा कम हीट रिसीव करेगा। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पे गर्मी थोड़ी थोड़ी घटती रहेगी। पिछले चैप्टर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे डिफरेंट जो है वो हीट जोन बनता है। आपका टोरिड जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, सब डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसको देखा रहेगा तो आपको क्लियर होगा वो। क्लियर, तो ये हो गया। तो आपका सिंपल ये समझो कि इस वाला एरिया पे जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा वहाँ पे ज़्यादा हीट होगा, जहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ता है पूल एरियाज में आप देखो थोड़ा सा कम हीट होता है। सिंपल इसमें ये है कि समर सीजन होगा किधर, नॉर्थ की तरफ, और विंटर सीजन होगा आपका साउथ की तरफ। तो ये हुआ। इसमें क्या होगा कि नॉर्थ की तरफ जब इंक्लाइन है तो नॉर्थ पोल पे क्या होगा, लाइट पड़ेगा आपका, है ना। और जो आर्कटिक सर्कल आपका पूरा होगा, ये वाला मैंने बोला ना आपको कि ये का पूरा जो सर्कल होगा
इस पे 6 मंथ का क्या हो जाएगा आपका दिन होगा। डे लाइट अगर आएगा तो कंटिन्यूअसली 6 मंथ के लिए चलता रहेगा। आप कभी पोलर एरियाज में नॉर्वे वगैरह में जाकर के रह के देखना, दिन होगा तो होगा ही नहीं रात, मतलब 6 महीने के बाद फिर वो वहाँ पे सनसेट होता है। क्लियर। तो इसके कारण से जो लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको वहाँ पे लाइट मिलता है, और समर होता है कहाँ पे, इक्वेटर से जो आपका नॉर्थ की तरफ हिस्सा है वहाँ पे क्या होगा कि समर सीजन होगा, जो नीचे तरफ हिस्सा है वहाँ पे विंटर होगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे। यहाँ पे जब वर्टिकल पड़ेगा आपका सन ये 21 जून को, तो इस समय क्या होगा कि आपका सबसे लंबा दिन होगा इस 21 जून को, है ना। यानी कि 12 घंटे ना होकर के 16 घंटे का हो सकता है दिन हो जाए, और रात जो है वहाँ पे जब दिन लंबा होगा, देखो 24 घंटा तो टोटल होता ही है, एक लंबा होगा तो एक आपका कम होगा। तो शॉर्टेस्ट आपका नाइट होता है और लॉन्गेस्ट डे होता है किस दिन, आपका 21 जून को। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप अपने यहाँ देखना 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा इससे, जैसे नॉर्थ में क्या होगा आपका गर्मी होगी तो सदर्न में क्या होगा ठंडा होगा, मतलब कि इधर जो साउथ की तरफ होगा मामला, अरे ये साउथ की तरफ 0 डिग्री से साउथ जो होगा। फिर नाइट यहाँ पे आपका लॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होगी, तो ठंडी में क्या होता है लंबी रात होती है, दिन जो है वो छोटा होता है, तो दिन जो है वो छोटा होगा, जो उल्टा हो जाएगा, बस नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा। अब विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं, ये देखते हैं। तो विंटर सोलिस्टिक का मतलब कि जब सनलाइट वर्टिकल फॉल करेगा किस पे, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री नीचे, ये कब करता है 22 दिसंबर को। यानी कि इस कंडीशन में जो साउथ पोल होगा वो किसकी तरफ टिल्ट होगा, वो सन की तरफ टिल्ट होगा। अब साउथ पोल जो है वो क्या है कि वो सन की तरफ जो है वो टिल्ट है। क्लियर, ये देख रहे होगे पोजीशन, आप समझा दिया मैंने आपको ये। तो इसमें क्या होगा कि रिजल्ट क्या होगा कि ज़्यादातर जो सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है उसको लाइट मिलेगा, और सीजन क्या होगा यहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा। दिसंबर की बात हो रही है, तो विंटर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन हो गया। हमारे यहाँ विंटर होता है ना, दिसंबर में तो आप ठिठुर रहे होते हो बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है आपको, देखो कि ऑस्ट्रेलिया जो अपना क्रिसमस मनाता है वो समर सीजन में मनाता है। जैसे जब हमारे यहाँ क्रिसमस हो रहा होता है कि कब होता है 25 दिसंबर को, तो आप देखते हो कि सब स्वेटर पहन करके जाते हैं। इवन कि यूरोप वगैरह में आप देखते हो कि बर्फ पड़ रही है, फिर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, जो फोटो वगैरह आती है, वीडियोज़ वगैरह आती है, उसमें ये दिखता है। तो जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे तो विंटर चल रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा होता है क्या, आपका गर्मी का सीजन, समर का सीजन। तो ऑस्ट्रेलिया बेचारा क्या, ऑस्ट्रेलिया में आपके, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे समर, यहाँ आपके साउथ में है वो, है ना। या जैसे ये आपका ये 23 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना क्रिसमस सदर्न में, ये आपका समर में मनाता है, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंटर वाला। इक्विनॉक्स कंडीशन देख लेते हैं। इक्विनॉक्स 2 कंडीशन में हुआ था, देखो यहाँ पे एक 21 मार्च को हुआ था और एक आपका 23 सितंबर को हुआ था। इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं, जब आपका सीधा पड़ता है इक्वेटर पे सन का लाइट, वर्टिकल पड़ता है। 2 दिन पड़ेगा आपका, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ना तो यहाँ पे दोनों पोल में से मतलब कोई टिल्ट नहीं होता पूरी तरह से। ठीक, सिंपल यहाँ पे याद रखो कि पूरे पृथ्वी पे दिन और रात जो है वो बराबर होंगे, यहाँ पे 12-12 घंटे का, है ना। इक्वल डे होगा और इक्वल नाइट होगा, इसी कारण से इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है, इक्वल डे एंड नाइट। क्लियर। इक्विनॉक्स में उसके कंडीशन में सीजन कैसा होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्थ में कैसा होगा। तो 23 सितंबर वाला अगर सिनारियो हम लोग लें, तो ऑटम सीजन होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सितंबर में ऑटम सीजन होगा, और साउथ में आपका क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर 21 मार्च वाला अगर कंडीशन ले इक्विनॉक्स का, तो इसमें स्प्रिंग सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम सीजन होगा आपका उल्टा हो जाएगा इसमें सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये आपका उस तरह से बदलता रहेगा। तो चैप्टर को अब कंक्लूड कर लेते हैं। क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? तो हमने सबसे पहले ये देखा कि अर्थ जो है वो 2 तरीके का मूवमेंट करती है। एक अपने एक्सिस पे करती है, रोटेशन बोलते हैं उसको। एक आपका सन के अराउंड मूव करता है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब चूंकि रोटेशन कर रही है एक्सिस की तरफ, ये थोड़ा सा एक्सिस इसका टिल्ट होता है, तो रोटेशन के कारण क्या हो रहा होता है, दिन होता है, रात होती है, इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं यार, ये सारे पॉसिबल हो पाते हैं। दिन और रात किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, रोटेशन की वजह से। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ सीजनल चेंजेस आते हैं, सीजन चेंज होता है।
ठीक है। और इसी कारण से ये जो दोनों आप पोजीशन को देखें, वो दोनों मिला करके ये जो एक्सियल टिल्ट हो गया और ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है, इसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, सीजन चेंज होता है। तो कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो क्लाइमेट जोन बनता है आपका। दिन और रात की अवधि जो है वो लंबी और आपका कम होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डे देखा हमने, समर में ज़्यादा लंबा होता है दिन, और विंटर जो है, विंटर में आपका रात ज़्यादा लंबी होती है। इस तरह से कैलेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब दिन वगैरह इस तरह से एडजस्ट करता रहता है थ्रू आउट द ईयर। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।